नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्लास 10th का मैं डॉक्टर केसीसी नवू की एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। इसके पहले इस 21 तक हम लोग सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रश्न को सही से समझिए और इसका सोल्यूशन भी शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए प्रश्न हमारा है, एक भिन्न का अंश, एक भिन्न है जिसका अंश हर से 3 कम है। कौन अंश जो है वो हर से 3 कम है। प्रश्न को पढ़िए, समझ में आना चाहिए। अंश बोल रहा है क्या, अंश जो है हर से 3 कम है। और फिर हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक काम करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद माना की हम मानेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो जो माने वो लिख लेते हैं। यहाँ पे एक भिन्न का अंश जो है वो हर से 3 कम है, यानी कि हर हम यहाँ पे x माने, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हर कितना है और बोल रहा है कि अंश 3 कम है, तो इसलिए हम यहाँ पे हर x माने हैं और अंश को 3 कम कर दिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रश्न में ही बोल रहा है। तो हम इसलिए यहाँ पे भिन्न का हर क्या माने हैं, x, और अंश x-3। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा प्रश्न में बोल रहा है कि भिन्न का अंश जो है वो हर से 3 कम है। तो यहाँ पे हम अभी x माने तो 3 कम कर देंगे, x-3 हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे भिन्न निकाल लेते हैं। तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, यानी कि अंश x-3 हो गया, x-3 ऊपर और हर नीचे होता है x। ठीक है, तो x-3 बटा x हो गया। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए, यदि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न का योग, यानी कि 2 जोड़ने पर जो नया भिन्न बनेगा और मूल भिन्न यानी कि x-3 बटा x, इनका योग जो होगा वो 29 बटा 20 हो जाएगा। तो मूल भिन्न मतलब मूल ज्ञात करना है, इसका सोल्यूशन ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। चलिए हम लोग को कितना करना है, 2 जोड़ना है सबसे पहले। तो यहाँ पे 2 जोड़ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x-3 और प्लस में 2, यानी कि जोड़ना है तो 2 जोड़ देंगे, और नीचे में भी 2 जोड़ना है। अंश और हर दोनों में बोल रहा है तो इसलिए 2 जोड़ दी। और मूल भिन्न, देखिए मूल भिन्न कौन हो गया, नए भिन्न, मतलब नया तो ये हो गया, मूल कौन है x-3 और बट्टा x। अब यहाँ पे जोड़ क्यों दिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे बोल रहा है दोनों का योग जो है 29 बटा 20 है। तो योग यानी कि जोड़ दे दिए, 29 बटा 20 कर दिए हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सोल्यूशन कर लेते हैं, क्या, x। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे देखिए x प्लस में 2 हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे x-3, और बट्टा में हो गया x, और इक्वल टू यहाँ पे हो गया क्या, 29, और बट्टा में हो गया 20। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पे x हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, बचा है x। x में क्या होगा कि x-1 से गुना होगा, तो x में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस रहेगा, 1 में x से गुना होगा तो x ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x से x कट गया, बच गया क्या, x प्लस 2। तो x प्लस 2 x-3 से गुना होगा तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, और यहाँ पे क्या है, x-3 में कितना से गुना होगा, तो x प्लस 2 से गुना होगा, x प्लस 2 से गुना होगा। भिन्न का जोड़ आता होगा तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। 29 बटा 20 हो गया, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये x² है तो x² रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पे -x है तो -x रहेगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग काम कर लिया। यहाँ पे देखिए x है, इसके आगे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस x में x से गुना होगा तो क्या हो गया, प्लस का x²। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे इंटू में तो गुना होगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं, आगे में बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x में x से तो गुना हो गया। अब देखिए -3 और यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -3x में गुना होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिए 2 से x में क्या होगा, 2x हो जाएगा, प्लस का 2x। अब यहाँ पे -3 और प्लस 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में, इतना हो गया। और बट्टा में नीचे में क्या है, x में x है तो x का स्क्वायर और प्लस में 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 29, और बट्टा में क्या हो गया 20। अब यहाँ पे देखिए x² कितना हो गया, 2x का स्क्वायर, x यहाँ पे है और 3x यहाँ पे है। अब देखिए माइनस वाला के साथ जुड़ेगा, 3 और 1 कितना हो गया 4x, माइनस का 4x और प्लस का 2x है, तो यहाँ पे घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 2x आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर,
और प्लस में क्या हो जाएगा 2x और इक्वल टू यहाँ पे 29 और बट्टा में क्या हो जाएगा 20। सॉरी यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस का 6 है। अब यहाँ पे तीछा तीछी गुना कर लिए तो 2 दूनी कितना हो गया 40x का स्क्वायर, माइनस में 20 दूनी कितना हो गया 40x और माइनस में 20 छक 20 से 120 और इक्वल टू इस साइड क्या हो गया 29x का स्क्वायर और प्लस में 29 दूना कितना हो गया 58x। अब यहां से आगे में सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे में सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 40x स्क्वायर है, इस साइड क्या है 29x स्क्वायर, तो इस साइड ले लाएंगे, एक जगह पे कर लेंगे 40x का स्क्वायर और माइनस में 29x का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया क्या माइनस 40x और ये हो जाएगा माइनस का 58x और यहाँ पे माइनस का 120 रह जाएगा और इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पे देखिए ये घटेगा तो कितना आएगा 11 का x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 98 x हो गया और यहाँ पे माइनस का 120 और इक्वल टू हो गया 0। अब इसको आपको गुणनखंड विधि से तोड़ना है, तो गुणनखंड विधि से आप जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, इसे तोड़ कर निकालिए। तो सबसे पहले 120 में 11 से गुना कीजिए, कितना आता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गुना करके इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना है 120 में 11 से गुना करना है, तो यहाँ पे कर लीजिए 120 में कितना से 11 से, तो यहाँ पे 0 हो गया 2 हो गया और 1 हो गया, 0 हो गया 2 हो गया 1 हो गया, 0 हो गया 2 हो गया, यानी 2 1 3 और 1 यानी कि 1320 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और ये हो गया 0 यानी 660। फिर यहाँ पे कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 इतना हो गया। अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे फिर 2 से लगाते हैं तो 2 1 2 6 दूनी 12 5 दूनी 10 165 आ गया। अब यहाँ पे कितना से लगाते हैं तो 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो 5 3 15 55 आ गया। अब यहाँ से कितना लगाते हैं तो 5 से, यानी कि 11 5 55, हमारा यहाँ पे इतना टूट गया। तो अब इसको इस तरह से करना है कि हमको गुना करके 100 गुना करके कितना लाना 1320 वो भी माइनस में, और हमको जोड़ कर लाना है कितना ये इतना कितना लाना है 98। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या करेंगे, इसको 55 11 पचे कितना हो गया 55, 11 पचे 55 में 2 से गुना कर लेते हैं और 3 दूनी 6 दूनी 12 कर लेते हैं। तो 55 में से 12 को घटाते, सॉरी 110 में से 12 को घटाते हैं तो आपका आ जाता है 98। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस में न लाना है, तो माइनस का हो जाएगा 110x और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 12x और माइनस का हो जाएगा 120 और इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से हम लोग 11 कॉमन करते हैं, 11x कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x और माइनस में 11 नहीं कि 110 यानी कि 10, प्लस में यहाँ 12 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x और 12 नहीं कि 120, यहाँ पे माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 11x है और ये हो जाएगा 12, यानी कि हमारा x माइनस 10 एक होगा और एक क्या हो जाएगा 11x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आएगा 10, x का वैल्यू हमारा आएगा 10, ये तो बट्टा में आ जाएगा वो भी माइनस में आएगा तो इसको लेना नहीं है, तो x बराबर हमारा 10 आ गया। अब हम लोग को भिन्न निकालना है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है x का वैल्यू हमारा 10 आ गया है, तो x के जगह पे 10 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 3 बराबर में आ जाएगा 7, यानी कि भिन्न का अंश जो आया वो 7 आया है। अब यहाँ पे हर में हमारा कितना है 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हम लोग अगर जो निकालते हैं भिन्न तो हमारा आता है कितना 7 बट्टा में 10। अब यहाँ पे देखिए सही हो रहा है या नहीं, कह रहा है एक भिन्न का अंश जो है हर से 3 कम है, तो हर कितना है 10 है और अंश कितना है 7 है, तो 3 कम हो रहा है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भिन्न बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम भिन्न हमारा क्या निकल कर आया है 7 बट्टा में 10, यही हो गया आंसर। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।